आपकी उम्र क्या है? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल? इस दौरान आपने दुनिया देखी होगी, लोगों से मिले होंगे, अपनों के साथ समय बिताया होगा। अब क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी आपकी उम्र है, लगभग उतने सालों से एक व्यक्ति जेल में बंद था। दुनिया से दूर, अपनों से दूर। वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। पूरे 28 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस शख्स को बरी कर दिया जिसे 1996 में हुए मोदी नगर गाजियाबाद बस ब्लास्ट के लिए दोषी ठहराया गया था। उसका नाम है मोहम्मद इलियास। सबसे पहले बात करते हैं क्या हुआ था 1996 में। 27 अप्रैल 1996 शाम 4 बजे के करीब दिल्ली से 53 यात्रियों को लेकर एक बस चली। रास्ते में 14 लोग और चढ़े और फिर मोदी नगर थाने को पार करते ही बस के आगे के हिस्से में जबरदस्त धमाका हुआ। 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 48 लोग घायल हुए और फॉरेंसिक टीम ने बताया कि ड्राइवर की सीट के नीचे आरडीएक्स फिट था, जिसे रिमोट से कंट्रोल किया गया था। ये ब्लास्ट उस दौर के बड़े आतंकी हमलों में से एक था जिसने उस पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। जांच हुई, कई गिरफ्तारियां भी हुई। फिर धमाके के एक साल बाद जून 1997 में इलियास नाम के एक शख्स को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि वह पाकिस्तानी आतंकी संगठन हरकत-उल अंसार के सदस्य अब्दुल मतीन के साथ मिलकर साजिश में शामिल था। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने इलियास और अब्दुल मतीन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन तीसरे आरोपी तस्लीम को बरी कर दिया गया और उस बरी होने पर राज्य सरकार ने कोई अपील भी नहीं की। 10 नवंबर 2024 के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने साफ कहा कि स्टेट इलियास के खिलाफ एक भी बुनियादी आरोप साबित नहीं कर पाया। अदालत ने माना कि यह हमला आतंकी था और समाज के विवेक को झकझोरने वाला था, लेकिन कानून कहता है कि बिना पुख्ता सबूत के किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया गया ऑडियो कैसेट जिसे इलियास का कबूलनामा बताया गया था, कानूनन सबूत के रूप में स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अवैध है। जिन गवाहों से बाहरी कबूलनामे यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की पुष्टि होने की उम्मीद थी, वो सभी अदालत में मुकर गए। जजों ने कहा कि अगर उस पुलिस रिकॉर्डिंग को हटा दें तो इलियास के खिलाफ बिल्कुल भी सबूत ही नहीं बचता और इसलिए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गंभीर कानूनी गलती बताते हुए इलियास को बरी कर दिया। कोर्ट ने लिखा कि हम भारी मन से ये फैसला सुना रहे हैं, लेकिन सबूतों के बिना किसी निर्दोष को जेल में रखना न्याय नहीं हो सकता। मगर इस फैसले के बाद कई और बड़े सवाल भी उठते हैं। अगर सबूत ही नहीं था तो इलियास ने अपने जीवन के 28 साल जेल में क्यों बिताए? कौन जिम्मेदार है उस समय का, उस जीवन के जो कभी वापस ही नहीं आएगा? ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, ये न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसियों और मानवाधिकारों पर एक गहरी बहस छोड़ जाता है।